दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बीच होने वाला है। एक तरफ तो एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं उधर विपक्षी महागठबंधन की कमान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने हाथ में रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव में इन दोनों नेताओं की बढ़ी हुई रुचि ही है कि इस साल के 5 महीने में मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं। राहुल गांधी का 4 दौरा हो चुका है। 6 जून को वे 5वीं बार बिहार आने वाले हैं। अगर बीते 6 महीने की मोदी की बिहार यात्राओं का विवरण देखें तो वे इस अवधि में 4थी बार बिहार आ चुके हैं। दोनों बड़े नेताओं की बिहार में सक्रियता की पृष्ठभूमि में 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखा जा सकता है। उस चुनाव में 23 से 3 नवंबर के बीच मोदी 4 बार बिहार आए, कुल 12 सभाएं की। तब कोरोना काल चल रहा था, इसलिए मुख्य सभा स्थल से अलग ही भाषण सुनने का प्रबंध किया गया था। एक सभा के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में 100 एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे। अगर भाजपा की ओर से किए गए ये दावे सही है तो पीएम मोदी को 1200 स्थलों पर लोगों ने सुना। दूसरी तरफ राहुल गांधी 3 बार आए थे। उन्होंने 8 सभाएं की थी। विधानसभा का परिणाम आया तो एनडीए को सत्ता में जाने के लिए कामचलाऊ बहुमत मिला। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 125 सीटें मिली। महागठबंधन को 110 सीट लाकर सत्ता से दूर रहना पड़ा। अब 2025 के विधानसभा चुनाव का ये आंकड़ा सत्ता और विपक्ष को अति सक्रिय किए हुए है। देखिए, मोदी ने इस साल राज्य में हुए अब तक की सभाओं में विधानसभा चुनाव के लिए वोट देने की सीधे अपील तो नहीं की, लेकिन हर सभा में वे केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां चुनावी सभाओं की तरह गिना रहे हैं। उसी अनुपात में कांग्रेस और उससे भी अधिक मुख्य विपक्षी दल राजद पर हमला कर रहे हैं। बता दें कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए कितनी लाभकारी और जरूरी है। विक्रमगंज की सभा में तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को 2 हिस्से में बांटकर उपलब्धियां गिना दी। उनके कहने का भाव ये था कि बिहार में विकास तो पहले से हो रहा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इस साल की अब तक की 4 यात्राएं एनडीए के आधार वोटरों को विपक्ष की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य पर केंद्रित रही है। अनुसूचित जातियां और पिछड़े, अति पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। उनकी 5वीं यात्रा 6 जून को नालंदा जिला के राजगीर में आयोजित अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हो सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल जीत हासिल करने के बाद 2020 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाया था। 2019 में एनडीए को लोकसभा की 40 सीट से 39 सीटों पर उन्हें सफलता मिली थी। 5 साल में इनमें से 9 सीटें गुम हो गई। विपक्ष को कुल 10 सीटों पर सफलता मिली, ये उसकी बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा की जितनी सीटें पर एनडीए को बढ़त मिली, विधानसभा चुनाव में उसकी भी पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसे राज्य में अगली सरकार बनाने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे एनडीए का मनोबल विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई थी।